रुचिका, सबसे पहले तो बताइए कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जो मेहनत की वो सब है ना, मतलब वापस रिटर्न हो गया। सीकर में आपने कहाँ से तैयारी की? सीकर में मैंने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से तैयारी की है। यहाँ से जयपुर ज़्यादा नज़दीक है, फिर भी आपने सीकर को चुना, ऐसा क्या कारण रहा? सीकर का ये था कि सर जयपुर में नीट का इतना सुना नहीं, और सीकर तो नीट के लिए है ही। आप परिवार में सबसे ज़्यादा नज़दीक किसके हैं? पापा से। ये सोशल मीडिया अक्सर आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, चाहे पढ़ाई करने वाले हों या नहीं भी करने वाले हों। तो आप सोशल मीडिया यूज करती थी या सोशल मीडिया से दूरी बना के रखी आपने? सर दूरी थी, लेकिन जैसे कभी मन नहीं लगता तो 10-5 मिनट देख लिया करती। काफ़ी भावुक भी लग रहे हैं। कि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था आगे बढ़ाने के लिए, फिर भी इसने हिम्मत की। आप खुद क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ, टैक्सी चलाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। इस वक्त मैं चौमू शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगढ़ में मौजूद हूं और मेरे साथ हैं रुचिका पारीक। रुचिका पारीक ने नीट में अच्छी रैंक हासिल की है और अब जल्द ही उन्हें एमबीबीएस के लिए एक अच्छा देश का मेडिकल कॉलेज मिलेगा। रुचिका ने पूरे राजस्थान प्रदेश को गौरवान्वित करा है। मेरे साथ में रुचिका मौजूद है और उनके परिजन भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रुचिका, सबसे पहले तो बताइए कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत मतलब जो मेहनत की वो सब है ना, मतलब वापस रिटर्न हो गया, उससे सब बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपने उम्मीद करी थी इतनी अच्छी रैंक आएगी या आपके लिए सरप्राइज था? मतलब ये सरप्राइज ही था, क्योंकि पहले पेपर टफ आया तो ऐसे नहीं था कि रैंक इतनी अच्छी आ जाए। वो उस दिन पता नहीं था, बाद में मतलब सब लोगों से पता चला पेपर टफ है, स्कोर अच्छा आया तो था कि हाँ अच्छी रैंक आ जाएगी। उसके बाद तो लग गया था कि अच्छी रैंक आएगी। तो जब रिजल्ट आया आपने खुद ही देखा या किसी आपके नॉन ने, किसी दोस्त ने या परिवार वालों ने बताया? नहीं सर, मम्मी पापा और मैं हम साथ ही देखा था हम लोगों ने। और मतलब नंबर वगैरह तो पेपर देने के आने के बाद टोटल कर लिए थे मैंने, तो तभी से था कि हाँ इतना स्कोर हो जाएगा। और फिर रिजल्ट आया तब हम लोगों ने ही देखा था। ये आपने डॉक्टर बनने का कब आपके मन में ख्याल आया कि अब डॉक्टर बनना है? सर 10th बाद मैंने ना साइंस बायो ली, उसके बाद ये था कि मुझे बनना तो डॉक्टर ही है अब। तो उस बाद फिर पापा ने वो सपोर्ट किया इनकी वजह से। मतलब फिर 10th-12th होने के बाद ये था कि अब कहाँ से तैयारी वगैरह करूँ, तब सीकर जाने का सोचा। तब से ये था कि डॉक्टर ही बनना है तो मेरे को। तो सीकर में आपने कहाँ से तैयारी की? सीकर में मैंने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से तैयारी की है। तो मैट्रिक्स जेई के लिए तो तैयारी कराता था, लेकिन नीट के लिए कब से कराता था और कैसा वहाँ का एक्सपीरियंस रहा? मैट्रिक्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। मैट्रिक्स जेई में तो है ही, लेकिन मैट्रिक्स ने नीट में भी काफ़ी अच्छा करवाया है। और तभी से मतलब जेई में था, उसी वजह से हमने मैट्रिक्स नीट में एडमिशन लिया कि जेई में काफ़ी अच्छा है तो नीट में बहुत अच्छा होगा। वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, वहाँ जो पढ़ाने वाले टीचर्स है उनका 15 साल से एक्सपीरियंस है, उन्होंने 20,000 प्लस डॉक्टर्स बनवा दिए। और मतलब मैट्रिक्स की हर चीज़ बहुत अच्छी, मतलब उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया उन लोगों ने। और मैट्रिक्स में बायोमेट्रिक जो हमारी अटेंडेंस लगती, अगर एक भी दिन एब्सेंट हो जाते तो घर पे मैसेज आता, कॉल वगैरह आती पापा के पास। और जैसे मैट्रिक्स के खुद डायरेक्टर्स वगैरह उन्होंने पर्सनल काउंसलिंग करी। और मतलब जैसे कभी मार्क्स अप एंड डाउन होते तो वो लोग खुद पर्सनल गाइड करते, पूछते क्या हुआ, कैसे नंबर कम आ रहे हैं, कोई नहीं अच्छे आएंगे। मतलब मोटिवेशन बहुत था, टाइम टू टाइम सेमिनार होते मतलब। और वहाँ की टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी, गाइडेंस बहुत अच्छी थी मैट्रिक्स की। यहाँ से जयपुर ज़्यादा नज़दीक है, फिर भी आपने सीकर को चुना, ऐसा क्या कारण रहा? सीकर का ये था कि सर जयपुर में नीट का इतना सुना नहीं, और सीकर तो नीट के लिए है ही, तो इसलिए हम लोगों ने ना सीकर ही चुना नीट के लिए। तो आप यहाँ से परिवार से दूर भी रहते थे, तो आप वहाँ पे कैसे इस चीज़ को बैलेंस करते थे? बैलेंस तो ये था सर, स्टार्टिंग में तो मन ही नहीं लगता था, परिवार की भी याद आती, लेकिन ये था कि करना है अपन को तो दूर भी रहना पड़ेगा घर से। फिर जैसे कभी याद आती तो घर पे कॉल कर लेती, मतलब मम्मी पापा का फुल सपोर्ट रहता था मेरे को उस वजह। आप परिवार में सबसे ज़्यादा नज़दीक किसके हैं? पापा से। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि सोशल मीडिया अक्सर आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, चाहे पढ़ाई करने वाले हों या नहीं भी करने वाले हों। तो आप सोशल मीडिया यूज करती थी या सोशल मीडिया से दूरी बना के रखी आपने? सर दूरी थी, लेकिन जैसे कभी मन नहीं लगता तो 10-5 मिनट देख लिया करती, लेकिन ऐसे नहीं था कि हाँ फिक्स ही है कि अपन को देखना है, वो नहीं था। कभी घर पे याद आती तो ज़्यादातर मेरे को मतलब ऐसे डाउन फील होता तो मैं घर पे कॉल करती, मम्मी पापा से बात कर लेती थी। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं वो तैयारी करने वाले होंगे, तो आप उनके लिए क्या टिप्स देने चाहेंगे, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स? मेरी तो उनको यही टिप्स है कि बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, खुद को है ना कभी ऐसे डिमोटिवेट फील मत होने दो, क्योंकि है ना अगर खुद मेहनत करोगे तो उस मेहनत का फल हमेशा मिलेगा। मतलब लास्ट तक लगे रहो जब तक नहीं हो, मतलब। और खुद पे विश्वास है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है, कभी भी हार मत मानो। ये
एक सही स्ट्रेटजी की भी दिक्कत रहती है, अक्सर होता है ना कि स्टूडेंट्स वो पढ़ लेते हैं जो नहीं पढ़ना चाहिए, तो एक सही स्ट्रेटजी क्या हो सकती है और उसमें कोचिंग कितना हेल्प करती है? सर पूरी हेल्प कोचिंग की स्ट्रेटजीज कोचिंग वालों ने कहा, हम कोचिंग वालों ने जो हमें कंटेंट दिया हमने उसे पूरा किया। उन लोगों ने जैसे हमें पढ़ाया तो डेली का डेली आके पढ़ लो, उसके अलावा जो हमें डीपीपीज और मॉड्यूल वगैरह मिलते वो सोल्व कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत, और मतलब टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी थी मैट्रिक्स की। 7 दिन से 7 दिन टेस्ट, कभी आरटीएस कभी माइनर। तो और आरटीएस जैसे अपना पिछला है तो उसका रिवीजन करवाते रहते थे वो टाइम टू टाइम, इस वजह से। और मतलब मैट्रिक्स का कंटेंट बहुत अच्छा। लास्ट में डीटीएस चलाते तो वो 3 टेस्ट सीरीज लगवा देते हैं डीटीएस की भी, तो ऐसे कभी वो हुआ ही नहीं कि हाँ हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। सब मैट्रिक्स ने बहुत अच्छा प्रोवाइड करवाया हमें। अब आपका फ्यूचर का क्या करियर गोल रहेगा? फ्यूचर का ये है कि मैं एमबीबीएस करूं, देश की सेवा भी करूं और मतलब अच्छा करूं, कि मेरे फील्ड में मेरे से जितना अच्छा हो सके मैं उतना अच्छा करने की चाहूँगी। थैंक यू। अब मेरे साथ में रुचिका के पिताजी भी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका पहला रिएक्शन कैसा था जब आपको पता लगा कि आपका बेटी का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया? मेरे को बहुत खुश हो, काफ़ी भावुक भी लग रहे हैं। भावुक होना था। मेरे परिवार में पहला ही बच्ची निकली है पूरे परिवार के अंदर, और मैं ये इतना कोशिश की, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था आगे बढ़ाने के लिए, फिर भी इसने हिम्मत की। आप खुद क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ, टैक्सी चलाता हूँ। तो आप खुद इतने पढ़े लिखे नहीं, उसके बावजूद भी आपने अपनी बेटी को इतने अच्छे स्तर पर पहुंचाया। मैं ये सोच के गया मैं नहीं पढ़ सका तो मेरे बच्चे तो सक्सेस हो, इसी के लिए इसे आगे बढ़ने की कोशिश की है। इसी के साथ में खुद आगे बढ़ने के लिए इसको प्रेरणा देता रहा आगे तक। बेटी आपसे दूर भी रही, सीकर आपको कमी तो महसूस होती होगी, याद भी आती होगी आपको? आती थी, पर मैं डेली फ़ोन करके बात कर लिया करता था इसे। तो आपने जैसे यहाँ नज़दीक रखने की बजाय आपने सीकर जैसे दूर भेजा, क्या कारण रहा? सीकर में थोड़ा मैं जाता रहता था, तब मैं सुनता रहता था कि भाई ये चीज़ अच्छी है, यहाँ व्यवस्था ठीक है, पढ़ाई है। फिर इनके स्कूल का जो प्रिंसिपल साहब थे देवीलाल जी, उन्होंने मेरे को कहा कि वो बिल्कुल सही है वहाँ को, जब मैंने हिम्मत की थी। अब आगे आप क्या चाहते हैं बेटी आपकी क्या करियर में करे? मैं आगे यही चाहता हूँ, आगे बढ़ती रहे, आगे नाम रोशन करती रहे। इसी को देख के बच्चे, मेरे पीछे वाला छोटा बच्चा है वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। यही चाहता हूँ कि आगे बढ़े। मेरे साथ में रुचिका की माता जी भी, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका सबसे पहले क्या रिएक्शन था, कैसा लगा था जब आपको पता लगा कि बेटी का अच्छा रिजल्ट आया? मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो आप उम्मीद कर रही थी या आपके लिए भी ये आश्चर्य की बात थी? नहीं, मैंने सोचा अब की बार हो जाएगा। ये मेहनत खूब करती है पढ़ने में, शुरू से वैसे तो होशियार है ये पढ़ने में। अच्छा, पढ़ाई में बचपन से होशियार है? बचपन से होशियार है ये, इसलिए। तो एक माँ का अपनी बेटी के साथ में एक भावनात्मक संबंध रहता है, सबसे नज़दीक भी रहती हैं। तो ये आपसे इतना दूर रही, सीकर में पढ़ाई करी, तो आपको इनकी याद तो आती होगी? याद तो आती थी, लेकिन पढ़ाई के लिए तो भेजना ही पड़ता है ना। और इनकी शुरू से रुचि थी कि भाई मैं डॉक्टर ही बनूँ, इसलिए। तो आप ये जब इतनी दूर थी तो आप कैसे टच में रहती थी? बात भी क्या कर लेती और कभी कभी मिलकर भी आते थे वहाँ। तो अब आप क्या चाहती हैं अपनी बेटी से, क्या उम्मीदें हैं आपकी? मैं तो यही सोच रही हूँ भाई ये अच्छी डॉक्टर बने, देश का भला करे और अपने परिवार में नाम रोशन करे। हमारी भी शुभकामनाएं हैं रुचिका के साथ में कि वो आगे जाकर के देश को भी गौरवान्वित करें और उज्जवल भविष्य रहे उनका। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।